प्रदेश में प्रस्तावित बिजली दरों की वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। आज मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बिजली दरों को बढ़ाने जा रही है, जो कि सरकार की वायदा खिलाफी है। विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने यह वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जो भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल है। और बिजली दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी अब सरकार के पास प्रस्तावित है और 30% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यह प्रस्ताव स्वीकार के योग्य नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जब प्रदेश में 30% कोयले का उत्पादन बढ़ा है तो बिजली की दरें क्यों सरकार बढ़ाना चाह रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार चंद उद्योगपतियों मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को फायदा पहुंचा रही है और उनकी मोटी कमाई करवा रही है। मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिजली की जो दर हैं उन्हें बढ़ाने को लेकर। और क्यों इतना इनका तीव्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आइए जानते हैं। जी, क्यों इतना तीव्र विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, जो इन्होंने वादा खिलाफी की है, जो किसानों को इन्हें बिजली फ्री देने का वादा किया था, आम जनता को बिजली हाफ करने का वादा किया था, वो इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। और अब ये बिजली बिल बढ़ाने के लिए 23% बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, उससे जनता पर, आम जनमानस पर और बोझ बढ़ेगा। क्या जो यूपी में ही बिजली सबसे महंगी है, यूपी पे ही ज़्यादा वजन पड़ रहा है, यूपी की सरकार गड्ढे में जा रही है, यूपी की सरकार का घाटा हो रहा है। आम सरकारें चल रही हैं और राज्यों में, आप हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, जबकि वहाँ बिजली फ्री पे रखी है, फ्री कर्मचारियों को समय से पेमेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो मैं योगी सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आम जनता को इतना परेशान न करें। ये जनता इतनी दुखी हो जाएगी तो ये विद्रोह कर देगी। ये बढ़े हुए जो बिजली के दाम आप बढ़ा रहे हो, उनको वापस लो, कम से कम माफ़ नहीं कर सकते हो, किसानों की बिजली माफ़ करो और जो इन पर बकाया बिल जो माफ़ी का कहा था, उन बिलों को माफ़ करो, अपने वायदे को तो कम से कम पूरा करो। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रदर्शन की आड़ में जो केजरीवाल की नीति है उसको आप उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हो, फ्री बिजली पानी की? देखिए, आप ये चीज़ें जनता में पूछिए कि फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, ये आम जनता का मौलिक अधिकार है। अगर सरकारें ये भी हमको नहीं दे सकती, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, तो ये सरकारों को हमें चुनने का फायदा क्या है? हम इन सरकारों को चुनते हैं क्या इनके पेट भरने के लिए? क्या ये अपने धनी आदमी, जो अपने धनी दोस्त हैं अडानी अंबानी जैसे, उनको जनता का पैसा, जैसे LIC का पैसा इन्होंने ले लिया, आज 5,57,000 करोड़ का आज अखबार में भी दिया है। इतना बड़ा घोटाला, ये किसका पैसा था? देश की आम जनता का पैसा था। अगर ये पैसा डूबता है, LIC डूबती है, SBI डूबती है, तो क्या होगा? ये आम जनता का जो पैसा है, आम जनता की जेब पे वजन पड़ेगा। इन्होंने बड़ी मेहनत करके, अपने खेती में मेहनत करके, अपने यमानों के कारखानों में मेहनत करके, अपनी ज़मीन पर मेहनत करके इन बैंकों में पैसा जमा किया है और इस पैसे को ये लोग लेकर के पैसे वाले बन जाते हैं, जबकि ये पैसे वाले नहीं है, ये आम जनता के कर्जदार हैं। अगर ऐसे ही सरकारें करती रहीं तो इस देश का दिवाला निकल जाएगा। ये दिवाला निकल जाएगा तो फिर ये पैसा कहाँ से लाएंगे? बिजली पे दाम बढ़ाएंगे, GST पे बढ़ाएंगे, दूध पर GST लगाएंगे, हर चीज़ पर GST लगाएंगे जो आज लगा रहे हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए पहले अडानी के इन्होंने माफ कर दिए, तो दूध, दही, सब पे GST लगाई इन्होंने, सिलेंडर पे दाम बढ़ाई। आज उसी को, जो देश गड्ढे में जा रहा है इनकी वजह से, जो देश के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं, जो पैसे इन्होंने मरवा दिए अपने दोस्तों को दे करके, उसी पैसे को कवर करने के लिए लोगों पर फिर महंगाई बढ़ाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि या तो ये इस चीज़ को रोक दें, उस अडानी के पासपोर्ट को जब्त करें, उस पर केस दर्ज करें, उसकी संपत्तियों को जब्त करें, नहीं तो आम जनता विद्रोह करेगी और संग्राम करेगी। आपको मैं क्लियर कर दूं, अडानी की जो संपत्ति है वो पहले से बेहद कम हो गई है और 8वें पायदान पर वो खिसक गए हैं, जो कि पहले दूसरे पायदान पर बने हुए थे। अडानी की संपत्ति नहीं थी वो, भाई देश का पैसा है, हमारी बैंकों का पैसा है, SBI का पैसा है, LIC का पैसा है, अदर बैंकों का पैसा है। अडानी की संपत्ति कहाँ थी? वो अपने पिताजी के यहाँ से लाया था। मोदी सरकार आई तो अडानी को पैसा दे दिया बैंकों से, उनके हाथ में रहती है। बताइए, उन्होंने ही तो दिया, तभी तो उन पर संपत्ति बढ़ी। आपको दे देंगे, आप बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं इसमें घोटाला रहता है सरकारों का, वो उस पैसे को लेती है। तो आपको लगता है सरकार केवल चुनिंदा उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है? बिल्कुल, चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और आम जनता पर टैक्स लगा करके उस पैसे को वसूल कर रही है। मैं ये चाहूंगा कि इस वसूली को जो पहले चौथ वसूली किया करते थे, आज वो नेताओं में वो वसूली हो गई टैक्स लगा के, इस वसूली को बंद करे, आम जनता को फायदा दे। मैं ही चाहूँगा, नहीं तो ये जनता अगर निकल गई बाहर, अगर ये जनता बाहर निकल गई तो मोदी जी और योगी जी तुम्हें दुबकने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
आपका जी, आपको क्या लगता है कि जो मांगे हैं जो की जा रही हैं वो एकदम ठीक है अपनी जगह? ये मांग बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, क्योंकि मैं भी मोदी सरकार के हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि इस महंगाई को आप रोकने की कृपा करें। हम गरीब हैं, हमारा 500 रुपये का बिल के ऊपर हमारी लाइट काट दी जाती है। बताइए हम कैसे अपने बच्चों को पालें? हमारा आदमी 400 रुपये कमाता है दिन में, उसके लिए हम अपने बच्चों को पालें या आपकी बत्ती का बिल भरें? हम अंधेरे में 15-15 दिन रही हूँ मैं। आप जा कर के मैं अपने कागज भी दिखा दूंगी बिल के कि कब मेरा बिल कटा और कब मैंने बिल को भरा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली पहले से ही बहुत महंगी है। जनता बिजली के बिलों से पहले से ही बिल बिला रही है। ये जो गरीब जनता है उसका जरा से बिल के ऊपर कनेक्शन काट रहे हैं, और इसके अलावा अब इन्होंने दोबारा से बिजली के बिल बढ़ाने का एक षड्यंत्र करने की योजना बना ली है। उस योजना के चलते जिन लोगों का 350 रुपये बिल आता है उनको 435 रुपये बिल आना शुरू हो जाएगा। जिनका 550 आ रहा है उनका 700 रुपये हो जाएगा। जिनका 650 आ रहा है उनका 800 रुपये बिल हो जाएगा। इस तरह से जो पहले बिल आ रहे थे उससे ज़्यादा बिल आना लोगों को शुरू हो जाएगा। पहले से ही जनता बिल को भुगतने में तकलीफ उठा रही थी, और इन्होंने वादा तो ये किया था कि हम किसानों को कृषि के लिए फ्री बिजली देंगे, और अब ये किसानों के लिए 10 से 12% बिल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, हम इनकी निंदा करते हैं। और उत्तर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी इस सवाल को लेकर के संघर्ष कर रही है। 25 जनवरी को हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, राज्यसभा में सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय संजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में चेतावनी धरना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया, और उन्हीं के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सवाल पर संघर्ष के रास्ते पर है। और हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जनता के हित में। और हम मोदी जी से, योगी जी से कोई नई बात नहीं कर रहे। मोदी जी से तो हम यही कह रहे हैं कि भाई इस अडानी से रिश्तेदारी छोड़ो, अभी इस अडानी से आप अपनी दोस्ती छोड़ दो, क्योंकि इसने जिस तरह से हमारे देश की जनता की गाड़ी संपत्तियों को, गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है, आप लोग सभी इसमें अपडेट हैं। आप खुद ही बता रहे हो कि पहले से लेकर 8वें पे गया है, ये 8वें पे नहीं रुकेगा। आज भी गिरावट जारी है। 5,57,000 करोड़ के उसके शेयर नीचे डूब चुके। जो 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की उसकी संपत्तियां थी, आज वो 13 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई, और इसको पहुंचने में मात्र अभी 4-5 दिन का समय हुआ है। आगे यदि ये चलता है इसी तरह से तो ये और ज़्यादा गिरेगा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मेहुल चौकसी फुर्र हुआ, जिस तरह से नितिन सनेसा फुर्र हुआ, जिस तरह से विजय माल्या फुर्र हुआ, वो दिन दूर नहीं कि इस हिंदुस्तान की धरती से ये अडानी भी फुर्र होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, और इसने जो घोटाले किए हैं उन सब की जांच की जाए, और उसमें जो शामिल भाजपाई हैं ना इन घोटालों में, ये अकेला अडानी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, तमाम बड़े बड़े भाजपाई इन घोटालों में शामिल हैं, इन सबको जेल के अंदर भेजा जाए। अब जो केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है उससे क्या उम्मीदें हैं आप? वो तो झूठ का पुलंदा है। केंद्र सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है जनता के लिए। उसको पास जो कुछ था उसने अडानी को दे दिया, और अडानी ने वो सारा डुबो दिया। तो दर्शकों, आपने देखा आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश सचिव आओ सामने आओ जी, क्या कहना चाहिए? ये जो विधानसभा चुनाव में जब चुनाव हुए थे तो किसानों की बिजली फ्री के लिए इन्होंने वादा किया था, और आज तक ये बिजली फ्री नहीं की। और फिलहाल में करीब 7.5 रुपये यूनिट के आसपास बिजली के बिल हैं उत्तर प्रदेश में। हो सकता है कि अगर ये 23% और वृद्धि होगी तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली के बिल उत्तर प्रदेश में होंगे। और 20% जो कनेक्शन जो लगा रहे हैं उसका एक्स्ट्रा चार्जेस 20% और लेने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से सरकार से हमारा यही कहना है कि अगर आप इस तरीके से आम जनता को परेशान करोगे तो जनता सड़कों पे आ जाएगी। तो ये आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता जो आज भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं, अपनी बिजली की मांगों को लेकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने केवल एक ढकोसला दिया, योगी सरकार ने केवल एक ढकोसला दिया। किसानों को जो मुफ्त बिजली का वादा था वो नहीं निभा पाई। अगर जल्द से ये बढ़ी हुई बिजली की दरों के जो फैसला उसे वापस नहीं लिया गया तो आगामी तौर पर और तेज विरोध प्रदर्शन इनका होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ, अनु शर्मा बनी रहिए अभी न्यूज के साथ। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स से संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की
की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।